Hello students, this is our maths class. In this class we will study the chapter 12 exercise B. Okay, इस exercise में बच्चों हमें और आगे की लाइन सेगमेंट्स और रेस के बारे में बताया था। हमने एक्सरसाइज ए में लाइन सेगमेंट और रे क्या होते हैं इस बारे में पढ़ा था। अब हम इस एक्सरसाइज में इन सब के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? Two lines crossing each other at one point are called intersecting lines. दो लाइंस जब एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे कि ये लाइंस है, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पे ये ए बी और सी डी ये क्या है बच्चों? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि ओ पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस सीखी। अब आती है हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होंगी? लाइंस विच नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो लाइंस जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। मीन्स इनके आपस का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है बच्चों? इक्वल रहता है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो सभी जगह जो इनका डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा और ये कभी भी नहीं मिलेंगी। मतलब अगर हम इनको आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि मैंने दो लाइन ड्रॉ की, ठीक है, अब ये इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, मैं इनको आगे बढ़ाती भी जाऊंगी तो कभी ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। और वहीं अगर मैं थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी लाइन बनाती हूँ तो क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? नहीं है। क्यों? बिकॉज ये देखिए, मैं इसको बढ़ाऊंगी, ये कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पे मिल जाएंगी और इनके आमने सामने का जो डिस्टेंस है, मतलब इनके दोनों में जो डिस्टेंस है वो कभी तो ज़्यादा है और कभी थोड़ा कम है। तो ये क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, सॉरी, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लाइंस विच नेवर मीट, जो कभी भी नहीं मिलती हैं, वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस में रहती हैं। हियर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे ये जो ए बी है और सी डी ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। अब एंगल क्या होता है? देखिए, व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट्स मीट एट अ पॉइंट, जब दो रेज एक पॉइंट पे मिलती हैं, दो रेज हों या दो लाइन सेगमेंट्स हों, वो एक पॉइंट पे मिलती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? वो एंगल फॉर्म करती हैं। द सिंबल यूज्ड फॉर एंगल इज दिस, और एंगल को शो करने के लिए ये वाले सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये फिगर बना हुआ है, ये देखिए, ये क्या है? एक एंगल है। ये दो रेज हैं जो कि एक पॉइंट पे मिल रही हैं। किस पॉइंट पे मिल रही हैं? बी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक्सटीरियर पॉइंट लिखा हुआ है और ये इंटीरियर लिखा है। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होते हैं हम देखते हैं। टू रेज और लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। दो रेज या दो लाइन सेगमेंट जो भी होती हैं एंगल की, उनको क्या कहा जाता है? आर्म्स ऑफ द एंगल। हियर ए बी बी सी आर द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी। अब जो एंगल है ना ये ए बी सी, इसके दो आर्म्स कौन कौन से हैं? फिर ए बी है और एक बी सी है। मीटिंग पॉइंट ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स। अब एंगल का जो मीटिंग पॉइंट होता है, मतलब ये दोनों लाइन और रेस किस सेगमेंट पे मिल रही, किस पॉइंट पे मिल रही है? बी पॉइंट पे, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसका वर्टेक्स कहा जाता है। हियर पॉइंट वी इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल ABC। अब ये एंगल ABC है, इसका वर्टेक्स क्या है? पॉइंट B है। थर्ड वन है पॉइंट्स मार्क्ड विथ इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द आर्म्स ऑफ द एंगल आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स। हियर पॉइंट्स X एंड Y आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल ABC। अब पॉइंट्स जो एंगल के अंदर मार्क किए गए हैं वो क्या है बच्चों? इंटीरियर पॉइंट्स हैं। जैसे कि X है, Y है, ये क्या है? ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और पॉइंट्स मार्क्स आउटसाइड द आर्म्स ऑफ द एंगल आर कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट्स। हियर पॉइंट्स L एंड M
आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल ABC। अब जो पॉइंट्स इसके बाहर मार्क किए गए हैं जैसे कि L है, M है, ये क्या है बच्चों? ये एक्सटीरियर मतलब ये बाहर के पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या बात रिमेंबर करने को बोल रहे हैं कि while naming an angle by 3 letters the vertex point is always in the center। अब हम किसी भी एंगल का नेम बताएंगे तो उसमें हमें क्या बात याद रखना है कि जो उसका वर्टेक्स पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। जैसे कि इन्होंने क्या नेम लिखा था? एंगल ABC, तो वर्टेक्स क्या है? B है, तो B हमेशा कहाँ आना चाहिए? सेंटर में, ठीक है। ये सेंटर में है ना, A और C के बीच में है, ठीक है। अब आते हैं ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? ओपन फिगर्स, फिगर्स दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड एट अनदर पॉइंट आर ओपन फिगर्स। वो फिगर जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और किसी दूसरे पॉइंट पे एंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओपन फिगर्स। ईच वन ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो इज एन ओपन फिगर। अब यहाँ पे जो भी फिगर हमें दिए हैं ये सब क्या है? ओपन फिगर हैं। ये देखो, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और किसी दूसरे पॉइंट पे एंड हो रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ओपन फिगर कहलाएगा। नाउ क्लोज्ड फिगर, फिगर्स दैट स्टार्ट एंड एंड एट सेम पॉइंट आर क्लोज्ड फिगर्स। ईच वन ऑफ द फिगर गिवन बिलो इज अ क्लोज्ड फिगर। अब वो फिगर जो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और उसी पॉइंट पे एंड हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्लोज्ड फिगर। आप भी देखिए, जो फिगर ओपन दिखेगा वो रहेगा ओपन फिगर और जो कंप्लीटली क्लोज्ड है वो क्या रहेगा? क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज आपको समझा रही हूँ, देखिएगा। फर्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स। हमें इन फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। ए है, ये दो लाइंस ड्रॉ हैं। अभी आपको कैसी दिख रही हैं लाइंस? ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे दिख रही हैं दोनों, ठीक है। और ये कभी कहीं पर भी मिल भी नहीं रही है, तो ये क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। ये दो लाइंस हैं, ये आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो इन्हें कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये क्या है? ये टू रेज हैं और एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसको कहेंगे हम एंगल। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, देखिए। ए है, द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड डैश लाइंस। वो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स और रेज मीट एट अ पॉइंट, जब दो लाइन सेगमेंट या फिर रेज किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? एंगल। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कौन सी लाइंस होती हैं इक्वल डिस्टेंस पे? तो पैरेलल लाइंस। फिगर्स दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड एट अनदर पॉइंट आर कॉल्ड डैश फिगर्स। वो फिगर्स जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और किसी दूसरे पॉइंट पे फिनिश होते हैं, एंड होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ओपन फिगर्स। ई है, फिगर्स दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड डैश फिगर्स। वो फिगर्स जो एक पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं और उसी पॉइंट पे एंड हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज्ड फिगर्स। अब ये थर्ड नंबर पे हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें हमें एंगल का नेम बताना है। फिर उस देखिए, नेम ऑफ एंगल क्या होगा? L, M, N। M को हम सेंटर में रखेंगे बिकॉज M क्या है? वर्टेक्स है। B है, नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब एंगल के आर्म्स बताना है, ठीक है। तो आर्म्स क्या बताए थे? जो भी उसकी दो रेज हैं वो क्या होते हैं? उसके आर्म्स होते हैं, जैसे कि L, M और M, N। नेम द वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या है? M है। अब फोर्थ हेडिंग है बच्चों, इन द गिवन फिगर हमें क्या बताना है? नेम द वर्टेक्स। वर्टेक्स बताना है, तो वर्टेक्स क्या है इसका? Y है, ये देखिए Y। इसके बाद नेम द पॉइंट्स एट द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब इसके पॉइंट इस एंगल में इंटीरियर पॉइंट्स बताना है, तो एंगल में इंटीरियर मतलब अंदर के, तो कौन से हुए इंटीरियर पॉइंट्स? P और R। अब इसमें बोला है एक्सटीरियर पॉइंट्स बताओ, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हुए बच्चों? Q एंड S। ये बाहर हैं दोनों पॉइंट्स, तो ये क्या हुए? ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हुए। अब राइट ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके नीचे हमें ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर लिखना है। जो ओपन है उनके लिए ओपन और जो क्लोज्ड है उनके लिए क्लोज्ड, ठीक है।
देखिए ये फिगर पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड है, ये कहीं से ओपन नहीं है, तो क्या होगा, ये क्लोज्ड फिगर। ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये यहाँ से ओपन है तो क्या हुआ, ये ओपन फिगर। ये भी क्लोज्ड है तो क्लोज्ड फिगर, ये ओपन है तो ओपन फिगर। ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आप सभी को ये समझ आया होगा। इसको आप रीड करके देखेंगे, समझेंगे, अगर कोई डाउट है तो फिर मुझसे क्लियर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।